नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ एक नई पुस्तक। यह एक उपन्यास है और इसका नाम है कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता है संतोष श्रीवास्तव जी। जी दोस्तों, आज मैं इस उपन्यास के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, समीक्षा करूंगी। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी उपन्यास के बारे में। हार्डबाउंड में 2023 में प्रकाशित हुआ है और किताब वाले दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। मूल्य 1000 रुपये, पृष्ठ 252। परिचय संतोष जी के बारे में। कहानी, उपन्यास, कविता, स्त्री विमर्श, संस्मरण, लघु कथा, साक्षात्कार, आत्मकथा, इन सभी विधाओं में इनकी 22 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 23 पुरस्कार मिल चुके हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही हैं इनकी रचनाएं और अनेक भाषा में अनुदित हैं। राही सहयोग संस्थान रैंकिंग में विश्व के टॉप 100 हिंदी लेखकों में इनका नाम शामिल है। इन्होंने 26 देशों की यात्रा की है। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की संस्थापिका हैं। हेमंत स्मृति कविता सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान एवं श्रीमती सूरतवंती वर्मा समाज सेवा पुरस्कार समारोह ये प्रतिवर्ष आयोजित करती रहती हैं। 48 वर्ष मुंबई में निवास के पश्चात आजकल भोपाल निवासी हैं। प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, लब्ध प्रतिष्ठित, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यह उपन्यास इन्होंने समर्पित किया देश के नागा साधुओं को, जिनका त्याग, तप और शौर्य इतिहास में दर्ज है और जिन्होंने सनातन धर्म और देश की रक्षार्थ शस्त्र और शास्त्र एक कमांडो की तरह उठाए। आप समझ ही गए होंगे कि नागा साधुओं पर इन्होंने यह उपन्यास लिखा है। और आत्मकथ्य में इन्होंने कहा भी है कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला 2012 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में 55 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में जाने का इत्तेफाक हुआ। इन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों की भीड़ में अलग दिखते हैं ये नागा साधु, और कहा कि नागा साधुओं पर लिखना एक चुनौती था, जिसे स्वीकार करते हुए मैंने 2015 में यह उपन्यास लिखना शुरू किया, जो 2021 के मार्च में पूरा हुआ। वर्षों की कड़ी मेहनत और नागा साधुओं में मेरी प्रगाढ़ रुचि का परिणाम है यह उपन्यास। इसमें मैंने काल्पनिक कथा भी पिरोई है। ये इन्होंने आत्मकथ्य में कहा संतोष जी ने। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। दोस्तों, इन्होंने नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया पर पड़े अवगुंठन को हटाया है। नरोत्तम गिरी नागा साधु और सिडनी ऑस्ट्रेलिया निवासी लेखिका कैथरीन, ये दोनों मुख्य पात्र हैं जिसके माध्यम से कथानक आगे बढ़ता है। इसमें दिल्ली निवासी मंगल कॉलेज में दीपा से एक तरफा प्रेम करता है। वह खगोल शास्त्री बनकर शोध करना चाहता था, अंतरिक्ष के रहस्य जानना चाहता था, लेकिन उसे फिर गांजे की लत लग जाती है, साधुओं में उठने बैठने लगता है, वहाँ से उसका परिचय होता है। और सबसे बड़ा ट्रेजेडी, सबसे बड़ा यह होता है उसके साथ, जो वह गलत समझता है कि दीपा जिससे वह एक तरफा प्यार करता है उसकी भाभी बनकर उसके घर में आती। दोस्तों, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद ही नहीं, यकीनन प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो मानव को मानव बने रहने के लिए सारे तमाम जितने भी उपाय होते हैं वह करता है प्रेम। इंसान की इंसानियत कायम ही तभी रहती है जब वह प्रेम में होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वह उसका विवाह जब किरत से हो जाता है उसके भाई से, तो वह दीपा से बचता फिरता है। और एक दिन दीपा उसके सामने देह की मांग रखती है। बस वह एक ऐसा क्षण था जब वह भाग जाता है, पलायन कर जाता है दुनिया से। वह नहीं रहना चाहता ऐसी दुनिया में। मुझे लगता है दोस्तों कि पलायन शायद सबसे एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। स्थितियों का सामना करना चाहिए, साफ कहना चाहिए। शायद यह सुख का पहला और आखिरी कदम है कि हमें स्पष्ट कहना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि वह भाग जाता है घर से। इस उपन्यास में संतोष जी ने बहुत ही शोध किया है और बताया है कि नागा साधु बनते कौन लोग हैं, कैसे बनते हैं। एक तो वे होते हैं जिनको बचपन से ही
अध्यात्म में रुचि होती है क्योंकि उनके घर का वातावरण ऐसा होता है, और दूसरे कोई ना कोई दिल को ठोकर लगती है तो वो सोचता है कि इस दुनिया को छोड़ दिया जाए, दुनिया उसके किसी काम की नहीं। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है संतोष जी ने इस उपन्यास के माध्यम से कि क्या प्रक्रिया होती है नागा साधु बनने की, क्या कठोर नियम होते हैं, और ये सब बताया है। उनका इतिहास बताया है, वे युद्ध में भी काम आ सकते हैं, ये बताया गया है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने हिप्पी संस्कृति और नागा साधु, जो नागा जो है साधु, इनका अंतर क्या है ये इन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया है। भोगवाद और ब्रह्मचार्य में क्या अंतर है ये बताया गया है। मंगल नरोत्तम गिरी बाद में महामंडलेश्वर भी बनता है। इसमें यह भी बताया दिगंबर का अर्थ क्या है। हिप्पी संस्कृति तकियानूसी रिवाजों से मुक्ति चाहते थे जो हिप्पी थे, लेकिन नागा साधु ये बिल्कुल अलग हैं। ये सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे बने। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय है। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनका टकराव भी होता है। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि चरस गांजा नशों का सेवन करते हैं ये हिप्पी, और साथ ही इन्होंने कुंभ मेला, हरिद्वार, उज्जैन, महाकाल में डेरों का वर्णन ये सब बताया इस उपन्यास में। नागा साधुओं की साधना क्या है, तप कैसे करते हैं, उन्हें क्यों नपुंसक बनाया जाता है, क्यों उन्हें ब्रह्मचार्य पर जोर दिया जाता है, और मान लीजिए कोई ब्रह्मचार्य को तोड़ देता है या नियमों का पालन नहीं करता तो उसके साथ क्या सख्ती की जाती है, उसे निकाल दिया जाता है डेरे से, ये सब बताया है। और ये भी बताया कि अखाड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि वे युद्ध कला में भी पारंगत होते हैं, उन्हें सब सिखाया जाता है। शाही स्नान क्या है, स्त्रियां भी नागा बन रही हैं आजकल, कम है उनकी संख्या, और उन्हें एक वस्त्र धारण करने की छूट है, वे एक वस्त्र धारण करती हैं। और अघोरियों के बारे में बताया गया। आप सब जानते हैं अघोरी जो है शव को भी खा जाते हैं और वो शव के साथ संबंध तक बना लेते हैं, मल मूत्र का सेवन करते हैं अघोरी, ये सब बताया। और उन्होंने बताया है संतोष जी ने कि अघोरी का मतलब क्या है, जो घोर नहीं है यानी सरल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरल नहीं भाई, ये तो कठिन है अघोरी लोग। इन्होंने बताया कि जूना अखाड़ा क्या है, इसका जूना का मतलब पुराना है। नागा परंपरा की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, ये बताया। ब्रह्म कमल, नील कमल अगस्त में उगते हैं, इतनी जानकारी दी है। कर्णप्रयाग, लखनऊ की यात्रा का वर्णन है। ये भी बताया कि अंतिम संस्कार गाड़ कर किया जाता है नागा साधुओं का। और नागा जो हैं वे भस्म रूपी वस्त्र पहनते हैं, जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, डॉक्टरों के पास नहीं जाते। अच्छा, इस कथा में ये रोचक कथा इसलिए भी है कि इसमें जानकी देवी की भी से जुड़ी हुई एक उपकथा है। उनका क्या संबंध निकलता है जानकी देवी का, जो मुख्य पात्र हैं नरोत्तम, ये बाद में बताती हैं। ये कैथरीन की कहानी भी अलग कहानी है। मंगल का भतीजा वो भी बाद में नागा बन जाता है। और इसमें आदिवासियों से जुड़ी नाटिका का वर्णन किया गया है। हिप्पी, इन्होंने ऐसा वर्णन किया कि मुझे लगा कि हिप्पी जो हैं मनोरोगी हैं, वे यौन क्रांति में विश्वास रखते हैं, जबकि नागा साधु ऐसे नहीं करते। वे ब्रह्मचार्य पर विश्वास रखते हैं, ब्रह्मचार्य को महत्व देते हैं। और नागा साधु बनने में कम से कम 6 वर्ष का समय लगता है, इससे अधिक भी लग सकता है। और इनके अनेक अखाड़े अलग अलग हैं, 13 अखाड़े होते हैं। ये ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं, चिलम पीते हैं। और खूनी नागा, नागा बर्फानी नागा, खिचड़िया नागा, ये सब अलग अलग नाम हैं। और एक पृष्ठ 64 पर इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी जो मन को छू गई। इन्होंने कहा है कि लेखक की कलम में संपूर्ण ब्रह्मांड रहता है। जी संतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लेखक वही है जो चारों तरफ जो देखता है, जो महसूस करता है, जो भोगता है, अपनी कलम की नोक पर, पन्नों पर वो लिखता चला जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ें और ज्ञान वर्धन तो हो ही, साथ ही उन्नति भी हो आने वाली पीढ़ियों की। अच्छा, और इसके बाद इसमें कैथरीन ने प्रश्न किए। इसमें कैथरीन के माध्यम से इन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए जो सच में मेरे भी मन में उठते हैं। इन्होंने कैथरीन के माध्यम से प्रश्न पूछे हैं नागा साधुओं से। एक और कैथरीन ने कहा कि संसार में बिना साधना के भी लोग रहते हैं, फिर उसके लिए सामाजिक जीवन का परित्याग क्यों? तो वो उत्तर देते हैं, जो मुख्य पात्र हैं वो कहते हैं ठीक है ऐसा होता है, लेकिन एक बिंदु पर आकर इंसान अटक जाता है, भटक जाता है।
उनका कहना सही है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हम जो गृहस्थ लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं, हम एक जीव को जन्म देते हैं ब्रह्मा की तरह, जो माताएं हैं, और विष्णु की तरह उसका पालन पोषण करते हैं, और शिव की तरह गरल को पीते हैं हम। कभी कभी हमें निंदा का सामना करना पड़ता है, हम वह भी पीते हैं। तो जो स्त्री है वह ब्रह्मा विष्णु महेश, कितने तीनों उसमें समाये हैं, और एक स्त्री वह तो गृहस्थी का तप कर रही है। तो मुझे लगता है कि उसका तप का जो प्रतिफल होगा वह भी उसी के बराबर होगा जो साधु लोग तप करते हैं। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि ध्यान के लिए विकार रहित हृदय होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोगों के मन में नफरत है, हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, तो मुझे लगता है कि शायद हम भगवान की पूजा जो करते हैं वह दिखावा है, उसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। हम अपना कर्म अच्छे से निभाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम विकार रहित हैं, तो शायद सबसे बड़े अध्यात्म हम स्वयं हैं, क्योंकि कहते हैं ना ईश्वर हमारे मन में रहते हैं। और इसी तरह, और अंत में ये जो बताया कि मंगल जो था, जो मुख्य पात्र हैं नरोत्तम गिरी, पहले वो मंगल के नाम से थे, नागा बनने के बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा कि उनके परिवार का क्या हुआ, उनकी माँ का क्या हाल था, उनके बाप का क्या, उनके भाई का क्या हाल था, उनके भतीजे का, भाभी का, जो दीपा लड़की थी उसका क्या हाल था, उन्होंने नहीं देखा मुड़कर। तो मित्रों मुझे लगता है कि कम से कम जन्मदायिनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। कितने आस से, कितने प्यार से वो एक पौधे को बड़ा करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी तपस्या भी तो है ना, माँ की तपस्या। तो इस बारे में जो लोग ना साधु बन जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, या गलत रास्तों पर पड़ जाते हैं, वे नहीं सोचते अपने माँ बाप के बारे में। तो दोस्तों ये थी समीक्षा, और अब मैं बात करूंगी भाषा की। तो भाषा प्रवाहमयी है इस उपन्यास की, कथानक रोचक है, पात्रानुकूल भाषा की, ये सरल है, और बहुत सारे राज खुले हैं इस उपन्यास में नागा साधु, जो हमारे लिए भी एक कौतूहल का विषय है। सबकी देखिए अपनी अपनी इच्छा है, हर कोई अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहता है। लेकिन वही, जैसा मैंने कहा, मेरा मत है कि गृहस्थी, शायद जो लोग हैं गृहस्थ, सबसे बड़े तपस्वी वही हैं जो जिम्मेदारियां निभाते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, नई जिंदगी को जन्म देते, पालन पोषण करते, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, दीन दुखियों के आंसू पोंछते हैं, जीवन का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, भागते नहीं। ये शायद सबसे बड़े तपस्वी हैं। तो ये थी समीक्षा। मैं कुछ परामर्श देना चाहूंगी युवाओं को इस उपन्यास के माध्यम से जो संतोष जी ने दिए। नशीले पदार्थों का सेवन न करें। दूसरा, अपने करियर पर फोकस करें, भटकाव हो तो अपनी रुचियों को निखारें, अपनी जिम्मेदारियों से न भागें, माता पिता गुरु देश इनका ऋण भी तो चुकाना है, और प्रेम देने का नाम है, लेने का नहीं। अपने आसपास लोगों को देखें, लोगों के पास उतना भी नहीं जितना ईश्वर ने आपको दिया है, जैसा ईश्वर ने बनाया वैसे जिए, हर हाल में दोस्तों खुश रहें, और सबसे बड़ी बात, उसकी कृति से छेड़छाड़ ना करें। और बस ये थी मेरी समीक्षा, और अंत में कुछ त्रुटियों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। पृष्ठ 18 पर इन्होंने रोमन भाषा में IAS ऑफिसर लिखा है, तो इसकी बजाय देवनागरी लिपि में लिखना चाहिए था। और 55 पर चैरिटेबल गलती से लिखा गया, चैरिटेबल है। पृष्ठ 60 पर 60 नंबर पर बर्फ गिरी, गिरी में छोटी की मात्रा है जहां पर बर्फ गिरी, र में बड़ी की मात्रा आनी चाहिए। 229 में सन्यासियों में स के ऊपर बिंदी नहीं लगनी चाहिए। और 236 पृष्ठ पर विदुषी महिला गलत है, सिर्फ विदुषी होना चाहिए, क्योंकि विदुषी के अंदर यह है कि विद्वान महिला या विदुषी। 241 पर इन्होंने लिखा लेखिका के द्वारा, लेखिका के द्वारा नहीं, के गलत, लेखिका द्वारा। तो दोस्तों ये थी समीक्षा। आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक गुजारिश, अगर आप भी जानना चाहते हैं नागा साधुओं की जिंदगी के बारे में, तो यह पुस्तक आप लोगों के लिए है। आप किताब वाले से खरीद सकते हैं, शायद ये अमेज़न पर भी अवेलेबल है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।
धन्यवाद।